या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं श्री कार्तिक महात्म्य के परम पवित्र पावन 23वें अध्याय की चर्चा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है और उस घर में यमदूत कभी भी भूलकर नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट फल देने वाला भी माना जाता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को कभी देखता ही नहीं है। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से एक पुण्यप्रद होते हैं। तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक और मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त नदियां, विष्णु प्रभृति आदि समस्त प्रकार के देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राणों का विसर्जन करते हैं वह चाहे कितना बड़ा पापी ही क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देखते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो पिंडदान करते हैं उनके पितर भी नरक यातना को प्राप्त नहीं होते हैं, तो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में आंवले को धारण करते हैं उनको भगवान विष्णु का रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और मनुष्य आंवले के पत्तों को और फलों को देवताओं का पूजन करने में जो करते हैं मानो कि स्वर्ग, मणि और मोतियों द्वारा भगवान का पूजन करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता आदि सब यज्ञ सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ कर के भोजन करता है उसके समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे श्री हरि विष्णु के क्षेत्र में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। इस तरह से मैंने आपको कार्तिक मास के 23वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराया। आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कार्तिक मास में किया जाता है, सैयादान कार्तिक मास में किया जाता है, गौदान कार्तिक मास में किया जाता है, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान, तो किसी भी तरह को दान भी आप कार्तिक मास में कर सकते हैं। अगर चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो संपर्क करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को निश्चित दबाइएगा जिससे आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहे। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।